आजकल समर वैकेशंस चल रहे हैं, तो मेरी तरह आप लोगों का भी ज़्यादातर टाइम किचन में ही बीतता होगा। कब क्या बनाना है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में और फिर डिनर में। और अगर आपके 2 बच्चे हैं और दोनों की खाने में चॉइस अलग-अलग हो, तो बारी-बारी से दोनों की ही चॉइस का कुछ ना कुछ अलग बनाते रहना। पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जो कुछ भी बना रहे हों, वो हेल्दी हो। मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी पेंट्री में जो कुछ भी आ रहा है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे Our होंगे। hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We ride. आज मॉर्निंग में जैसे ही मैंने देखा कि आटा खत्म होने वाला है, तो उसे मैंने मेरी मेड के आने से पहले ही खाली कर दिया और बचे आटे को दूसरे डिब्बे में पलट दिया और नए आटा भरने से पहले ही डब्बे को क्लीन करा लिया। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही ध्यान रखने वाली होती हैं कि गेहूँ पिसवाने से पहले ही आटे के कंटेनर को क्लीन करके अच्छे से सुखा लिया जाए, ताकि जब गेहूँ पिस कर आएँ तो आटे का कंटेनर रेडी हो भरने के लिए। मैं पैकेट वाला आटा यूज़ नहीं करती हूँ। गेहूँ का पैकेट हम लोग डीमार्ट से परचेज़ कर लेते हैं और फिर चक्की से गेहूँ पिसवा लेते हैं। देखिए, कहीं न कहीं आप लोग भी ये जानते हैं कि पैकेट का आटा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए ट्राई कीजिए गेहूँ को पिसवा कर ही खाएँ, या फिर आप मिनी आटा चक्की भी खरीद कर घर पे ही आटा पीस सकते हैं। मैंने इस डिब्बे को बालकनी में ही एयर ड्राई होने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से सूख भी गया है और मैं आटा पिसवा कर भी ले आई हूँ, तो आटे को अब मैं इस डिब्बे में पलट दूँगी। कई बारी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी में पैकेट को सीधे डिब्बे में ही पलट देते हैं। तो इससे क्या होता है, आटा काउंटर टॉप में बिखर जाता है और हमारे लिए ही काम बढ़ जाता है क्लीनिंग का। तो थोड़ा-सा पेशेंस के साथ अगर हम इस तरीके से किसी बड़े बर्तन या कटोरी की हेल्प से ट्रांसफ़र करेंगे, तो किचन हमारा बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और हम लोग गेहूँ के साथ में मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ करते हैं, जैसे बाजरा हो गया, ज्वारी हो गई, नाचनी हो गई, जिसे रागी भी बोलते हैं। तो ये सब भी मैं चक्की से ही पिसवा लेती हूँ और साथ में हल्दी भी मार्केट से ही पिसवा लेती हूँ। कभी आप ट्राई कीजिएगा पैकेट वाली हल्दी और पिसी हुई हल्दी, कितना डिफ़रेंस होता है दोनों में। इस टाइप की मेरे पास 3 बॉटल्स हैं। एक में मैं साबुत धनिया रखती हूँ, एक में जीरा और एक में पिसी हुई हल्दी रखती हूँ। धनिया तो मैं घर में मिक्सी में ही पीस लेती हूँ, लेकिन हल्दी मैं साबुत खरीद कर मार्केट से पिसवा लेती हूँ और ये साल भर चल जाती है। तो इस बॉटल में लास्ट ईयर की हल्दी जो पिसवाई हुई थी, वो थोड़ी-सी बची हुई है, तो इसको मैं छोटे बॉटल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। मैं ज़्यादातर इसी तरीके से काम करती हूँ, जब भी कोई कंटेनर खाली हो जाता है, तो पहले उसे क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद ही फ्रेश आइटम उसमें फ़िल करती हूँ। ये स्टील का स्टैंड मेरे बहुत काम आता है। इसे मैं हॉट पॉट स्टैंड की तरह भी यूज़ करती हूँ और इस तरह से अगर थोड़े बहुत बर्तन धोने हों, तो पूरी बास्केट नहीं रखनी पड़ती। इस स्टैंड को रख कर यूज़ कर लेती हूँ। जब मैं एक बारी मुंबई गई थी, तो मैंने मुंबई के आइकिया स्टोर से डिस्काउंट में इसे परचेज़ किया था।
और आज है नेक्स्ट डे और आज मुझे हेयर वॉश करने थे तो मैंने फ्रिज में से निकाला शैम्पू। जी हाँ दोस्तों, मैं शैम्पू फ्रिज में ही रखती हूँ। ये होममेड हर्बल शैम्पू है। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से शैम्पू बनाया था। अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में दे दूँगी। तो इसको मैं बाहर निकाल दे रही हूँ, जितने क्यूब्स की ज़रूरत है उतना ही निकाल रही हूँ, बाकी मैं फ्रिज में उठा के रख दूँगी वापस। और इन दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आधे घंटे में ही ये रूम टेम्परेचर में आ गए थे और फिर इसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया था। सुबह जल्दी उठ जाओ और नहा लो ना तो बड़ा ही फ्रेश फ्रेश लगता है। देखिए घर के काम तो दिन भर ही चलते रहते हैं। मैं वैसे भी मॉर्निंग पर्सन हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और रात को 10 बजे तक सो जाती हूँ। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था तो सोचा पहले एक कप चाय पी ली जाए, उसके बाद कल जो बॉटल्स धो के रखी हुई थी उनको रिफ़िल करूँ। और पैंट्री भी थोड़ी-सी रीसेट करनी थी, बहुत ही ज़्यादा मेसी हो गई थी। ये सारे काम मैं एक दिन पहले से ही डिसाइड करके रखती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे खाने में क्या-क्या बनाना है और कौन-कौन से काम निपटाने हैं। इसलिए मैंने रात को ही बॉटल्स वॉश करके रख दी थी ताकि रात भर में वो अच्छे से सूख जाएँ और फिर नेक्स्ट डे उन्हें मैं रिफ़िल कर दूँ। और जब तक चाय बन रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इतनी देर में बॉटल्स फिल करना शुरू कर दूं। इस तरीके से पैरेलल वर्क करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और ये करीब 1 किलो साबुत हल्दी ली थी और ये मेरी पूरी साल आराम से यूज़ हो जाती है। और इस वाली 2 बॉटल्स में ये आराम से आ जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार कर रही हूँ। हर साल मैं ऐसे ही साल भर के लिए हल्दी पिसवा लेती हूँ। धनिया मिर्च मैं घर में ही मिक्सी में पीस लेती हूँ, लेकिन हल्दी थोड़ी हार्ड होती है ना तो उसे मैं मार्केट से ही पिसवा लेती हूँ। और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। साल भर आराम से चल जाती है। शादी के शुरुआती दिनों में हमने पैकेट का आटा और मसाले वगैरह यूज़ किए थे, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए क्योंकि हमने हमारे घरों में भी ऐसे ही देखा था, चक्की से ही आटा और मसाले वगैरह पीस के आते थे। फिर उसके बाद हमने मार्केट से चक्की का पता किया फिर देन पिसे हुए आटे को ही यूज़ करना शुरू कर दिया। और देखिए जब भी आप किसी भी प्लास्टिक के पैकेट्स को कट करें ना तो उनके जो साइड्स हैं उनको कट करके अलग नहीं करें, क्योंकि ये रिसाइकल नहीं हो पाते। और देखिए ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन तो हम अपने एनवायरनमेंट के लिए कर ही सकते हैं। जब भी सूखा धनिया खत्म हो जाता है तब मैं उसे मिक्सी में पीस कर मसाला डिब्बे में भर लेती हूँ और 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इस काम में और फ्रेश पिसे हुए धनिए का टेस्ट भी एकदम ही अलग आता है।
और काम करते-करते बीच में आकर मैंने चाय पत्ती और दूध डाल दिया था और चीनी लेना मैंने अभी कम कर दिया है। बिल्कुल बंद नहीं किया, लेकिन अभी पहले से कम क्वांटिटी में शुगर लेती हूँ। अगर दिन में कुछ मीठा खा लेती हूँ, तो फिर चाय में शुगर नहीं लेती। और इतनी गर्मी में गरम चाय पीने के बाद मैं वापस आ गई किचन में, किचन पैंट्री को रीसेट करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे यहाँ सारे ही डिब्बे मिक्स हो गए थे दालों के, मसालों के। तो सबसे पहले मैं इस शेल्फ में जितने भी कंटेनर्स रखे हुए हैं उनको बाहर निकाल दे रही हूँ। और ये कुछ जुगाड़ किए हुए ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिनसे मैं पीछे वाले डिब्बे को हाइड देती हूँ, जिससे उनको निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है और पीछे की तरफ क्या रखा है वो भी विजिबल होता है। और यहाँ पर जस्ट वाटर और विनेगर के सॉल्यूशन से एक क्विक वाइप दिया और इस शेल्फ को अरेंज किया। ये लकड़ी के पीसेस एक चौकी के हैं, जो एक जूट की रस्सी से बुनी हुई चौकी होती है ना बैठने वाली, तो वो पहले मेरे पास थी। तो उसकी सारी ही रस्सियाँ टूट गई थी, तो बेकार ही हो गई थी। तब मैंने उसकी जो साइड्स है उनके ऊपर ये पेपर स्टिक किया और काफ़ी सालों से इसे मैं एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ। और ये सारी ही बॉटल्स नटेला की हैं। धीरे-धीरे करके मेरे पास ढेर सारी नटेला की बॉटल्स इकट्ठी हो गई हैं। मेरे बच्चों को नटेला बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ग्लास की हैं, तो इनको मैं किचन में यूज़ कर लेती हूँ और देखने में भी काफ़ी सुंदर दिखती हैं। नीचे की शेल्फ सेट हो गई और अब मैं ऊपर की शेल्फ को भी क्लीन कर ले रही हूँ। ओपन शेल्फ्स देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर टाइम टू टाइम उसे क्लीन करते रहना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी स्टिकी हो जाती हैं। मैं ज़्यादातर कुकिंग करते टाइम एक दो शेल्फ को क्लीन कर लेती हूँ। पूरी तरह से किचन को गंदा नहीं होने देती, इस तरह से मेरी किचन हमेशा ही क्लीन रहती है। आप लोग भी इस ट्रिक को अपनाकर अपनी किचन को क्लीन रख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने इस शेल्फ में ये एक जुगाड़ किया है। मेरे पास ये एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था, तो इसको मैंने 2 ब्लॉक्स की हेल्प से हाइट दी है और उस पर बॉटल्स रख दी हैं। अगर आपका मॉड्यूलर किचन है तो सब चीज़ें कवर्ड रहती हैं, तो जिससे आपका क्लीनिंग का टाइम बचता है। लेकिन अगर मेरी तरह आपका नॉन मॉड्यूलर किचन है तो टाइम टू टाइम उसे क्लीन करते रहना है। तो देखिए, अब ये दोनों ही शेल्फ बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। सारी दालें ऊपर की शेल्फ में आ गई और मसाले नीचे वाली शेल्फ में सेट हो गए हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं @मालिनी सत्येंद्र। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.